नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में HPPC और HPWPC की बैठक संपन्न हो गई है। इस बैठक में प्रदेश हित के लिए कई फैसले लिए गए। लगभग 2330 करोड़ रुपए से ज्यादा के कॉन्ट्रैक्ट और खरीद को मंजूरी दी गई। बैठक में नूह जिले के शहीद हसन खां मेवाती राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नलहर में गैर आवासीय भवनों को बचे काम को भी मंजूरी दी गई। वहीं जैसे ही सीएम सैनी को इस बात की जानकारी हुई कि कॉन्ट्रैक्टर ने ये काम आधा अधूरा छोड़ दिया है, तो जितना काम किया गया है उसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं है, फौरन सीएम सैनी ने सख्त आदेश देते हुए संबंधित अधिकारी और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम सैनी ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में गुणवत्ता के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, साथ ही समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। वहीं चंडीगढ़ में इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि मंडल ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा, कृषि, हेल्थ सेक्टर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। प्रतिनिधि मंडल ने सीएम सैनी को कनाडा आने का न्योता भी दिया है। मौके पर कनाडा को साथ मिलकर AI स्मार्ट गवर्नेंस पर मिलकर काम करने पर चर्चा की गई। साथ ही शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा के विषयों पर भी बातचीत हुई है। चर्चा में यह भी शामिल रहा कि उभरती प्रौद्योगिकी, प्रशासनिक दक्षता, नवाचार और बेहतर सार्वजनिक सेवाओं में AI कैसे मदद कर सकती है। सीएम सैनी ने कई देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों की भूमिका का भी जिक्र किया है। विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अक्सर निवेश, व्यापारिक साझेदारियों और ज्ञान के आदान प्रदान के माध्यम से योगदान देते हैं। भारतीय राज्यों और विदेशी संस्थानों के बीच अधिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली चर्चाओं में अक्सर ऐसे योगदान का उल्लेख किया जाता है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने पश्चिम बंगाल के दौरे के दौरान परिवर्तन यात्रा में शिरकत की। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बंगाल की TMC सरकार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और कहा कि बीते 15 साल से बंगाल की जनता कुशासन झेल रही है। बंगाल के लोगों ने कम्युनिस्टों से छुटकारा पाने के लिए TMC को चुना था, लेकिन TMC ने कम्युनिस्ट को ही पीछे छोड़। 15 साल का बंगाल की जनता जो कुशासन झेल रही है, इससे पहले कम्युनिस्टों ने और उसके बाद, क्योंकि बंगाल के लोगों ने ये विचार किया था, सोचा था कि कम्युनिस्टों से किस प्रकार से उनसे अपना पिंड छुटकारा किया जाए, और उन्होंने बंगाल में ममता की सरकार बनाई थी। परंतु ममता ने कम्युनिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया है। बंगाल को पीछे करने का काम कम्युनिस्ट और बंगाल में ममता की सरकार ने किया है। आज बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था नहीं है। आज बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज बंगाल में विकास नहीं है। आज बंगाल के अंदर मोदी जी की जो नीतियां हैं, वो नीतियां यहाँ नहीं हैं। हमने बताया है, जहाँ डबल इंजन की सरकारें हैं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चल रही हैं। हम हरियाणा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में किसान की पूरी फसल MSP पर खरीदने का काम कर रहे हैं। हम लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये महिलाओं को देने का काम कर रहे हैं। हम महिलाओं की रसोई में 500 रुपये का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को वहां निरंतर मजबूत करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। आयुष्मान योजना के तहत हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में 5 लाख रुपए का अधिकार बहनों को, सब वर्गों को वहां दिया जा रहा है। 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग कोई भी है, उसका इलाज की जिम्मेवारी भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार कर रही है। चाहे बुजुर्गों को सम्मान भत्ता देने की बात है, हमारी सरकार लगातार गरीब के हित में निरंतर काम कर रही है। हमारे हरियाणा के अंदर चाहे मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की बात हो, परंतु इन सब योजनाओं को
चाहे शौचालय बनाने की बात हो, महिलाओं को सम्मान देने की बात हो, परंतु यहाँ की जो ममता की सरकार है उन सब योजनाओं को रोकने का काम कर रही है। तो फिलहाल इसी के साथ हरियाणा डायरी में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।